नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत चौहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर की आम गलतियां, आम 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको लगभग सभी ट्रेडर करते हैं गलती, और बार बार बोलते हैं इसे सुधार लेंगे और सुधारते नहीं है। इसी के कारण वो हमेशा लॉस में भी रहते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन सी आम गलतियां हैं सभी ट्रेडर का। तो देखिए, पहला सबसे बड़ा गलती है कि बिना प्लान के वो ट्रेडिंग लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं रहता है कि कहाँ हम एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, और कैसे एंट्री लेना है, कौन सा कैंडल स्टिक बनेगा तो एंट्री लेंगे, कितने बजे एंट्री लेंगे, कोई प्लान नहीं। सीधे मार्केट ओपन हुआ 9:15 में और वो डायरेक्ट क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा गलती होता है कि एसएल नहीं लगाते हैं। वो अपना एसएल फिक्स नहीं रखते हैं कि हमें कितना लॉस में निकलना है। प्रॉफिट उनका फिक्स रहता है पहले से ही कि मुझे ये ट्रेड लेना है, 2-4 पॉइंट मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वो अपना एसएल फिक्स नहीं रखते हैं कि मैं अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं कहाँ निकलूंगा, ये उनका फिक्स नहीं। तीसरा सबसे बड़ा गलती होता है कि ओवर ट्रेड करते हैं, बार बार ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लेते चले जाते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत ज्यादा ब्रोकरेज भी देना पड़ता है और टैक्स भी देना पड़ता है, जिस कारण उन्हें एक अच्छा खासा टैक्स के कारण प्रॉफिट होने के बाद भी वो एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। चौथा सबसे बड़ी गलती है उनका कि उनके द्वारा बनाया गया प्लान, उनके द्वारा बनाया गया नियमों को खुद तोड़ देते हैं, अपने ही बनाए नियमों को अपने से ही तोड़ देते हैं। ये चौथा सबसे बड़ी गलती होता है। अपने से नियम बनाते हैं कि ऐसे लेना है, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है, 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेना है, ये कैंडल बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, हमें किसी एक साइड ही एंट्री करना है पूरा दिन प्लान करके, कॉल साइड जा रहे हैं तो कॉल साइड ही जाना है, पुट साइड जा रहे हैं तो पुट साइड ही जाना है। इस तरह के बहुत सारे वो नियम बनाते हैं और इतना प्रॉफिट में निकल जाना है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 5,000 प्रॉफिट आ गया तो 5,000 के बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ये सभी नियम को तोड़ देते हैं जो सभी ट्रेडर करते हैं। ये आम गलतियां हैं उनकी। चौथे सबसे बड़ी गलती ये माना जाता है। पांचवी गलती ये है आम ट्रेडरों की कि वे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से काम नहीं करते हैं। उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। पूरा का पूरा कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 1 लगा दिए, 20%, 30%, 35% लॉस हो रहा है, होने दो, लॉस में पूरा का इंतजार करते रह जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो 2-4-5 हजार में निकल जाएंगे, लेकिन लॉस होगा तो 25-30 हजार तक वो इंतजार कर लेते हैं, अगर 1 लाख से कर रहे हैं तो। इस तरह से तो ये उनका पांचवी सबसे बड़ी गलती है। छठी गलती की बात अगर हम करें तो छठा आम गलती, अफवाहों पर ध्यान देते हैं। किधरों से कोई कॉल टिप्स आ जाता है उस पर ध्यान देते हैं, टेलीग्राम पे कोई मैसेज आ गया उसको देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आ गया उस पर देखते हैं, न्यूज में कोई कुछ बोल दिया कि ये शेयर भागने वाला है, वो होने वाला है, बिना कुछ देखे अंधाधुंध बाई और सेल करते चले जाते हैं। ये इनका छठा आम गलती है जो सभी ट्रेडर लगभग करते हैं, और इसी कारण 90% लोग लॉस में भी रहते हैं। सातवीं सबसे बड़ी गलती है कि वे ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं, यानी मार्केट ऑफ ट्रेंड में है और वो डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हैं, यानी मार्केट ऑफ ट्रेंड में जा रहा है और पुट बाई कर रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और कॉल बाई कर रहे हैं। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही काम करना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ अगर जाइएगा तो आप बड़ा लॉस ही कीजिएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट जिस साइड जा रहा है उसी साइड चले जाना है। ये तो सातवीं आम गलती हो गया। आठवां गलती है आम कि वे हमेशा शॉर्टकट का तरीका ढूंढते हैं। वो हमेशा शॉर्टकट तरीका ढूंढते रहते हैं, वो सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। जो भी स्ट्रेटजी या कुछ मिलता है जहाँ पे मतलब आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है, जहाँ पे आपको सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है, बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, तो सब वो काम नहीं करते। वो सोचते हैं कि शॉर्टकट कोई तरीका मिल जाए, किधरों से कॉल मिल जाए, किसी से टॉप्स मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो बता दे कि अभी कॉल उठाना है, अभी पुट उठाना है, और मैं उठा लूं और प्रॉफिट कर लूं। वो हमेशा शॉर्टकट का तरीका ढूंढते हैं। ये उनकी आठवीं गलती हो गया, ये आठवां उनका आम गलती हो गया जो सभी ट्रेडर। नौवां सबसे बड़ी गलती है कि कुछ प्रॉफिट हो जाने के बाद कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं मार्केट का अब राजा हो गया हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही होता है। और बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही प्रॉफिट हो जाने पे, मतलब 2-4-5 हजार 3-4 दिनों तक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम मुझे मार्केट का सब कुछ आ गया है और मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा। वो उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर आप लोग देख सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों को भी लॉस होता है। सभी लोग लगभग लॉस करते हैं, ये नहीं है कि सभी लोग लगातार प्रॉफिट ही करते हैं। जो बहुत ज्यादा मार्केट का ज्ञानी है उन्हें भी लॉस होता है। तो आप 2-4 दिन प्रॉफिट करने के बाद, 2-4 लाइनें देखने के बाद, 2-4 वीडियो देखने के बाद
या एक आध किताब पढ़ने के बाद, किताब तो पढ़ते ही नहीं अधिकांश ट्रेडर लोग, और कोई पढ़ता भी एक दो आध किताब और 2-4 दिन प्रॉफिट करने के बाद ही इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो जाता है कि अब हम लॉस कभी करेंगे ही नहीं। तो ये आपका सबसे आम गलतियाँ है, डर और लोभ। क्योंकि डर की वजह से वो कुछ ही प्रॉफिट में निकल जाते हैं, और लोभ के कारण वो क्या करते हैं, लॉस वाले ट्रेड में रुके रहते हैं कि नहीं प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आएगा तो निकलूंगा, या लोभ के कारण बार बार एंट्री लेते हैं, बार बार एंट्री लेते हैं। 200-400 प्रॉफिट हुआ फिर एग्जिट करेंगे, फिर एंट्री लेंगे, फिर 200-400 प्रॉफिट हुआ फिर एंट्री लेंगे, फिर 200-400 प्रॉफिट हुआ फिर एंट्री लेंगे। इसी तरह से वो एंट्री लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, और लेते लेते कभी ना कभी एक गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, और गलत ट्रेड में फंसने के कारण 10 ट्रेड किया हुआ प्रॉफिट एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। इस तरह से लगभग सभी ट्रेडर बर्बाद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 10 जो मैंने आप लोगों को आम गलतियां की बताए हैं, ये लगभग आप सभी लोग करते होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं करते होंगे तो कमेंट कीजिए।